बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ नमकीन माश की दाल की रेसिपी, पठानों के होटल वाली, बहुत ही कमाल की। तो आज की रेसिपी बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए देखिए, हमने 1 कप माश की दाल ली थी, उसको मैंने आधा पौन घंटा भिगो दिया था। तो दाल हमारी अच्छी सी भीग चुकी है, तो बिल्कुल रेडी है ये पकने के लिए। तो इसको आप बनाना शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहले हमने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना। जो हमने दाल हमने भिगोई थी ना पहले, तो इसको हमने बॉयल कर लेनी है अच्छी सी। ठीक है, बिल्कुल पहले हम बॉयल करेंगे। और मसाले भी इसमें बहुत सिंपल जाएंगे, बहुत सिंपल मसालों के साथ इतनी मज़ेदार ये बनती है ना कि आप रोटी के साथ तो खाना भूल जाएंगे, चमचे के साथ ही खाना शुरू हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही कम मसालों के साथ आज हम बना रहे हैं माश की नमकीन दाल, पठान की होटलों वाली। तो इसमें हमने शामिल कर दी साबुत सूखी वाली लंबी वाली लाल मिर्च। अगर आपके पास लंबी वाली नहीं है, गोल वाली, तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जो बॉयल हो रही है अच्छी से, जो ऊपर से झाग झाग से आ रहे हैं, हम इसको ये हटा देते हैं। क्योंकि दाल हमारी भीगी हुई थी, तो बहुत ही जल्दी से अच्छी सी गल जाएगी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो थोड़ी ही देर में ये देखिए 1-2 बार आएगा, उसी में हमारी जो दाल है ना बहुत अच्छी सी बॉयल हो जाएगी। और जब आप ये दाल बना के खाएंगे ना, यकीन जाने घर वाले आपसे जो है ना फरमाइश कर कर के बनवाएंगे, इतनी मज़ेदार बनती है। और मसाले भी इतने जो है ना इसमें नहीं डलते, और ख़ास करके बच्चे भी बहुत शौक से खा लेंगे जब आप ये बनाएंगे। तो आज हम बना रहे हैं माश की दाल, नमकीन माश की दाल, पठान के होटलों वाली, बहुत ही कमाल की रेसिपी, बहुत ही झटपट, बहुत ही कम मसालों के साथ बनने वाली है। ठीक है, तो ये देखें माश की दाल तकरीबन अभी मैं दिखाती हूँ आपको, अच्छी सी देखें ये गल चुकी है। बस गली भी हो और बिल्कुल खड़ी खड़ी सी हो। ठीक है, तो दाल जो है हमारी अच्छी सी गल गई थी। तो इसमें 4 से 5 हरी मिर्चें और एक मीडियम साइज़ का टमाटर, ये 2 चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इन दोनों को बस थोड़ी देर में, ताकि इसमें जो दाल में पानी है इस जब तक ये ड्राई होगा, और जब तक हमारे जो टमाटर है ना ये भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस थोड़ी ही देर में देखिएगा हमारे टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे। और बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सी, जब आपके समझ में नहीं आता कि दाल, आपके अक्सर अगर बच्चे होता है कि दाल शौक़ से नहीं खाते, लेकिन आप जब इस रेसिपी से बनाएंगे ना तो बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। अच्छा, नमक मैंने इसमें शामिल कर दिया। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें ½ टीस्पून से भी कम डाला है। तो बस नमक शामिल कर दिया, और थोड़ी देर देखिए हम इसको पकाएंगे, जब तक इसमें जो दाल में पानी नज़र आ रहा है ये भी ड्राई हो जाएगा, और जो टमाटर है हमारे वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे। तो बस उसको तकरीबन 3-4 मिनट, हम ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे, बस 3-4 मिनट ये दाल पकेगी। तो बस ये जो दाल है ना हमारी, देखें ये पानी जो ड्राई हो चुका है, और टमाटर भी थोड़े सॉफ्ट हो गए थे। अब हमने लिए है घी लेना, क्योंकि घी का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा सा आएगा। तो हमने बहुत सारा सा, तकरीबन 3 से 4 ये वाले चमचे जो होते हैं ना बड़े सालन निकालने वाले, ये मैंने भर भर के लिए। ठीक है, घी लिया, घी अच्छा सा जो है ना मेल्ट हो गया। तो इसमें एक बड़े साइज़ के प्याज, वो मैंने इसमें शामिल कर दी। अच्छा, प्याज को अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हमने इसको पकाना है। ठीक है, अच्छा सा जो कलर आएगा ना गोल्डन सा, इतनी देर हमने इसको फ्राई करना। अब इसमें शामिल कर देते हैं ज़ीरा। तो ½ टीस्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया ज़ीरा, और प्याज को अच्छा सा हमने ब्राउन करना है। और ये यकीन जाने की वाली जो दाल है ना, रोटी से कम, चमचे से ज़्यादा खाने में मज़े आते हैं, बहुत मज़े की बनती है, और बहुत ही कमाल की रेसिपी। और देखिए झटपट बन जाती, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसमें मसाले बहुत ज़्यादा नहीं जाते, क्योंकि गर्मियों में हमारा बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता कि ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें खाएं। तो कम मसाले वाली बहुत ही मज़ेदार सी आज के हम बना रहे हैं नमकीन माश की दाल। अच्छा, इसमें मैंने शामिल कर दिया अदरक जूलियन कटा हुआ। ठीक है, अदरक को भी, अब जब तक प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन होगी, तो अदरक भी जो है ना अच्छी सी हमारी प्याज के साथ ही ब्राउन हो जाएगी। तो इसको आप बनाएं, इसको आप चपाती के साथ खाएं, सुबह पराठों के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है, और बहुत ही कमाल की रेसिपी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर इस रेसिपी से दाल बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी, बल्कि आपकी पूरी फैमिली खुश होकर और पेट भर के खाएगी, एक की जगह 2 रोटी खाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह प्याज हमारी अच्छी सी ब्राउन सी हो गई है, अदरक भी हो गई है। बस अदरक, प्याज और ज़ीरा, बाकी और कोई चीज़ हमने इसमें ऐड नहीं करी। अब हम इसमें जो दाल जो हमने पहले से गला के और इसमें चीज़ें डाल के रखी थी, बस उसको जो है ना हमने प्याज को, ज़ीरा और अदरक जो हमने घी में अच्छा सा जो है ना एक तड़का सा बनाया, बस ये हम इसमें डाल देंगे। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी हमारी दाल रेडी हो गई। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएगा कि
आज की माश की दाल, नमकीन माश की दाल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही मज़ेदार सी बनती है। बस देखिए दाल कितनी झटपट रेडी हो गई और खाने में भी बहुत मज़ेदार है। बस अब हमने इस पर फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया हम इसमें डालेंगे और जो दाल है ना हमारी, ये हो गई है रेडी। आपको याद आ गई होगी आपने किस पठान के होटल पे ये वाली दाल खाई होगी। बहुत ही मज़े की बनती है। पठानों के होटल पे पठानी जो है ना, इसको पठान की होटल वाली नमकीन दाल, माश की नमकीन दाल कहते हैं, जिसकी रेसिपी आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। मेरे कहने से एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगी। रोटी के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं या चमचे से खाएं, बहुत ही कमाल की रेसिपी है। बशर्त ये कि एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।